मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एंड मोस्ट डिमांडेड वीडियो, वेयर टू पुट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होना चाहिए, आपकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्टॉप लॉस रखना क्लियर हो जाएगा। आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, और स्टॉप लॉस ये नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट पंप हो जाएगी। अगर आपने लॉन्ग किया हुआ था वो, अगर शॉर्ट किया हुआ था वो, आपको स्टॉप लॉस हंट करके डंप हो जाएगी। आप जो वेल्स हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड ना करें, अपना जो है स्टॉप लॉस जो है वो अच्छा रखें। स्टॉप लॉस जो है, यानी कि स्टॉप लॉस की डेफिनेशन को पहले समझें। स्टॉप लॉस की डेफिनेशन ये नहीं कि आप जैसे ही आपने सेल किया तो मार्केट पंप होगी, वो नहीं होता। स्टॉप लॉस वो होता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार, ये भी नहीं होता कि लग रहा है कि यहाँ पे जो है मुझे $10 का लॉस लग रहा है तो मैं यहाँ पे अभी निकल जाऊँ, ये नहीं होगा तो मेरा लिक्विडेशन हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। वो आपको पहले डिफाइन करना होता है स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे है, और जो है आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको चार्ट बताएगा। ठीक है, आपने वो नहीं करना कि यह नहीं कि आपने एक ट्रेड ले लिया है विदाउट एनी कंफर्मेशन, आपने ट्रेड ली है और आपको लग रहा है कि यार जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म किया है अगर $20 प्रॉफिट होगा तो मैं निकाल लूँगा और $10 का जो लॉस होगा तो मैं निकाल लूँगा। नहीं, आपने इस तरह नहीं करा। एक दो बार आपको लग जाएगा, तुक्का लग जाएगा, एक दो बार लग जाएगा, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस है प्रॉपर जो है वो चार्ट को डिफाइन करने दें। ये नहीं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो करनी है वो आपने करनी है विद कैलकुलेशन से आपने है अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है। यानी कि आपने कितनी लेवरेज लेनी है, कितने % फंड यूज़ करने हैं, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो रिस्क कैलकुलेशन होती है, वो सब कुछ होता है। ये जो चार्ट आपको बता रहा है, अगर आपको चार्ट बता रहा है 10% का स्टॉप लॉस तो 10% का ही लगाएं स्विंग ट्रेड में। अगर आपको 5% का बता रहा है तो 5% का ही लगाएं। अगर आपको 3% का बता रहा है तो 3% ही लगाएं स्टॉप लॉस। जो आपको चार्ट बताएगा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, ये नहीं कि आप अपना जो है रिस्क को मैं देख कर लगाएं। वो अब आपने देख लिया है कि ये मेरा जो चार्ट है ना 3% का स्टॉप लॉस बता रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी जो कैलकुलेशन करके अपना रिस्क को मैनेज करूँ। अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने लेवरेज कितनी लेनी होगी उस ट्रेड में, आपने जो है परसेंटेज फंड्स कितने लेने होंगे, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो है रिस्क मैनेजमेंट वाली, जो है टेक्निकल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये बताई थी। ये देखें, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो, हाउ टू सिलेक्ट परफेक्ट लेवरेज फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। 27 मिनट्स की वीडियो है, लंबी वीडियो है, काफ़ी लेंथी वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने फुल कन्फर्मेशन के साथ, कैलकुलेशन के साथ आपको बताया था कि आपने किस तरह अपनी जो है रिस्क को मैनेज करना है। बाकी अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपका जो है चार्ट आपको 10% भी कभी स्टॉप लॉस दे सकता है, आपको कभी दे सकता है कि वो आपका चार्ट या जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो उस पर वर्क करेगी। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि यार मुझे $10 का लॉस होता है मैं निकल जाऊँ। आप निकलेंगे तो वो आप मार्केट पंप हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें किसी ने इसको ऐसे समझ लें, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे किसी ने इसको लॉन्ग किया, ये देखें यहाँ पे जा किसको लॉन्ग किया, ये जो हमारे पास बन रहा है चार्ट, यहाँ पे इसको किसी ने जाके इसको लॉन्ग कर दिया। स्टॉप लॉस जो है इस विक के नीचे रखा, मार्केट ने क्या किया, वहाँ से उसको स्टॉप लॉस हंट कर दिया, स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके इसको बाय कर लिया, यहाँ पे जाके बाय किया। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेगा, कोई भी रिटेल ट्रेडर होगा ना वहाँ इस पे रखेगा। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, चलो स्टॉप लॉस हंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके देखें, यहाँ पे इस FVG में जाके इसको जाके शॉर्ट किया। इसको मैं क्या देता हूँ, लॉक लगा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझने लगे। अब यहाँ पे इसको मैंने लॉक लगा दिया। यहाँ पे देखें इस FVG, ये देखें हमारे पास जो है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूँ, लॉक लगा के इसको मुझे साइड ही करना पड़ेगा, फिर आपको FVG नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने इस FVG पे जाकर ट्रेड लिया है, यानी कि शॉर्ट किया है, इसको शॉर्ट किया है, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, इस विक से ऊपर। लेकिन कहाँ क्या हुआ, इस विक से ऊपर आपको स्टॉप लॉस हंट हो गया, यानी कि इस विक पे स्टॉप लॉस रखा था, हिट हो गया। अब यहाँ पे देखें इस FVG पे जाकर शॉर्ट किया, ये देखें आपने शॉर्ट किया, ये देखें थोड़ा सा प्रॉफिट देकर फिर एकदम से आपका इस विक से ऊपर, ये देखें अगर मैं इसको जूम करूँ, इस विक से फिर आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे इसको देखें, ये यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस इस विक से ऊपर हंट हो गया। अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, अब आपको चार्ट बताएगा। कैसे बताएगा, आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करनी वेल्स को। अब आपने जो भी ट्रेड ले लिया है, अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं यहाँ पे अब जो ट्रेड्स हैं सारी की सारी मैं प्रॉफिट में दिखाता हूँ आपको। देखें, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे मेरा DCO होना चाहिए। यहाँ पे तो वेल्स जो है क्या करेंगी, वेल्स करेंगी, यहाँ पे मार्केट को लेकर आएंगी, इंड्यूसमेंट लेंगी। इंड्यूसमेंट जो है लिक्विडिटी की फॉर्म होती है, उसको लेने आएंगी। जब लेने आएंगी तो मेरा स्टॉप लॉस भी हंट हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। क्या करना, यहाँ पे इस विक्स पे, बस सिंपल। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टेक प्रॉफिट हिट हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास हिट हो गया ना। अब नेक्स्ट जाते हैं इस पे, ये देखें स्टॉप लॉस आप
कहाँ पे लग रहा था, आपने यहाँ पे लगाना था ना, इसको यहाँ से शॉर्ट किया, इस एफवीजी से जाकर शॉर्ट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक आपने देखा यहाँ से बनी हुई है, थोड़ा सा एफवीजी भी है पे वहाँ पे है पड़ा, तो आपने स्टॉप लॉस इसको देखें, ये देखें इस यहाँ पे आपने रखा होता, यहाँ पे इसका हिट हो गया था आपको स्टॉप लॉस, ठीक है। ये अगर मैं इसको देखें यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना था, ये देखें इस जगह पे जाकर स्टॉप लॉस रखना था, यानी कि सेकंड जो आपको जगह लग रही है उस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस जगह जाके सेफ स्टॉप लॉस रखें। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मोस्टली जो है बुल रन में मार्केट ज़्यादा अप एंड डाउन होती है, ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। वहाँ पे ये नहीं होता कि फ्यूचर ट्रेडिंग ईजी, वहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग ईजी होती है बुल रन में, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, स्टॉप लॉस सेटिंग होती है। तो आपने इस तरह यहाँ पे आपको, यानी कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने का आपको सब कुछ समझ लग जाएगा, मैं एग्जांपल्स ही समझ लग जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आपने इसको लॉन्ग किया ना, अब आपने इसको यहाँ से लॉन्ग किया, ये देखें इस एरिया से जाके इसने आपने इसको लॉन्ग किया, अब आपका ये वाला जो एरिया है डीसीए होना चाहिए, डॉलर कॉस्ट है, आपको जो स्टॉप लॉस है इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका तो डीसीए है ना, ये देखें इस एरिया पे आपका हो गया डीसीए से मुराद यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज, यानी कि सेकंड एंट्री यहाँ पे आपकी होगी, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लग रहा है कि वहाँ पे आपने डीसीए करना है, यानी कि सेकंड एंट्री लेनी है, सिंपल, ठीक है। सेकंड एंट्री लेनी है, वो आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, वो आपका सेकंड एंट्री होगी। आपको वेल्स आएगी स्टॉप लॉस हंटिंग करने, लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा, वहाँ पे आपकी तो एंट्री होगी, आप वेल्स के साथ भागे जाएंगे, वेल्स के साथ ही आपकी ट्रेड होगी। अब यहाँ पे भी इसी तरह बन रहा है। अब यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे इसको डीसीए किया, थोड़ा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें लिक्विडिटी हंटिंग करने के बाद अगर इसके ऊपर थोड़ा सा कैनल क्लोज देती है तो एकदम से ये भी पंप हो जाएगा। ये सिंपल जो है, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर। अब मैंने ये थोड़ी सी चार्टिंग की है, यहाँ पे आपको तो अगर वहाँ पे समझ नहीं लगी तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये मार्केट ने एकदम से एक लेग अप लिया, मूव ली, ठीक है, उसके बाद हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाने गई, प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर सकी, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। ये मैं हमने पहले पढ़ा हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, उसमें एडवांस लेवल की मैंने बताई थी टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में। यहाँ पे देखें फिर मार्केट ने क्या किया, ये लो बनाया, इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यार ये हाई ब्रेक हो गया ना, अब मैं यहाँ पे ना इसको ब्रेकआउट हुआ, मुझे लॉन्ग करना चाहिए। अब आपने लॉन्ग किया, अब आप इसको लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, सबके जहन में कौन सा स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर, सारे रिटेल ट्रेडर, हम भी रिटेल ट्रेडर हैं। अब यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस इस विक के नीचे रखेंगे या इस जो लो है इसके नीचे रखेंगे। मार्केट ने क्या किया, इस यहाँ पे इस जो है हमारे पास लो है इसके नीचे भी रखा हुआ था स्टॉप लॉस, उसका भी हिट कर दिया, इस लो के नीचे रखा हुआ था उसका भी हिट कर दिया, फिर एकदम से ये स्टॉप लॉस उठाया मार्केट ऊपर, वही। अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, इस विक पे नहीं रखना, इस विक पे भी नहीं रखना, आपने देखना है जो एरिया आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होना, सॉरी वहाँ पे आपको जो है ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आपका ऐसे समझ लें डीसीए होना चाहिए, सेकंड एंट्री यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहाँ पे आपने डीसीए करना है, ठीक है, सिंपल। इसको तो हम स्टॉप लॉस मोस्टली ये है 5% बंदे यहाँ पे रखेंगे, 50% यहाँ पे रखने होंगे, यहाँ पे आपका डीसीए हो गया। अब आपके पास ये है, यहाँ पे देखें मार्केट आई, इससे नीचे थोड़ा सा आपने स्टॉप लॉस रखना है, ये देखें इसके नीचे जाकर स्टॉप लॉस, यानी कि ये नहीं कि आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा, वो इस जगह से जाके पता चलेगा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने कहाँ पे रखना है, वो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, इसके ऊपर नहीं रखना, यहाँ पे आपको पता चल रहा है इसके ऊपर नहीं रखना, इसके ऊपर जाके स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे लग रहा है इसके ऊपर नहीं रखना, इसके ऊपर जाके स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैंने एग्जांपल नहीं बता दी, ये देखें थोड़ा सा इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे भी हंट नहीं हुआ, टेक प्रॉफिट आपका हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दोबारा देखो, इस एरिया में आपकी जो है यहाँ पे मार्केट जो आई है आपके इंड्यूसमेंट यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये मोस्टली मैं जब चार्ट शेयर करता हूँ ना फ्री टेलीग्राम में, इस तरह के चार्ट्स होते हैं, ब्रेकआउट वो होता है, उसके बाद देखें यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगी, जो ब्रेकआउट पे जिन्होंने लॉन्ग किया उनके स्टॉप लॉस क्या होंगे, इसके नीचे, इसके भी नीचे होंगे ना। स्टॉप लॉस हंट किया एकदम से मार्केट ऊपर, स्टॉप लॉस हंटिंग करने आई थी, यहाँ पे दो वजह थी, एक तो आपके स्टॉप लॉस लगे हुए थे, दूसरी वजह यहाँ पे थी इस एरिया में एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक थी। ऑर्डर ब्लॉक जो है एफवीजी के साथ थी, उस पर मैंने एक डिटेल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई हुई है, बनाई हुई है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, मैं बार बार हर वीडियो में उसका बोलता हूँ क्योंकि वो वर्क कर रही है। 28 मिनट्स की वीडियो, तो मेरी जो लेंथी वीडियो होगी वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। ईजी कंबाइंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ओबी प्लस एफवीजी प्लस एसएसएल एफबीजी लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करें, और साथ आपने स्टॉक आरएसआई भी यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बता देंगे। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक सिंपल, और उसके बाद एफवीजी। अब आपको स्टॉप लॉस से पहले आपको अपनी एंट्री डिफाइन करनी होती है, ठीक है। अगर आपकी एंट्री सही होगी आपका स्टॉप लॉस भी सही होगा। अगर आप एंट्री परफेक्ट जगह कर रहे होंगे तो फिर आपको स्टॉप लॉस की जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी एंट्री जो है क्वालिटी वाली है, क्वालिटी जो है सेटअप है
वो लें, एंट्री आपने डिफाइन करें, एंट्री के साथ ही आपका स्टॉप लॉस भी उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। स्टॉप लॉस मुझे मेरा यहाँ पे ये स्टॉप लॉस बन रहा है, ये नहीं कि ये मेरा कितने परसेंट होना चाहिए, कितने परसेंट होना चाहिए वो आपको ये वाला चार्ट बताएगा। ये इसके वेग के ऊपर अगर 2% बन रहा है तो यानी कि 2% स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके वेग के ऊपर बन रहा है 3% बन रहा है तो 3% होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ होनी चाहिए। अब आपने रिस्क जो मैनेज करना है वो आपने करना है रिस्क मैनेजमेंट से, अपनी लेवरेज कितनी यूज़ करनी है, कितने परसेंट फंड यूज़ करने हैं वो जाकर यूज़ करने हैं। वीडियो अब इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल की भी, अगर कोई भी बिगिनर देख रहा है उसको समझ नहीं लगी होगी मैंने क्या बोला है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ लग जाएगी कि एक स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होना चाहिए और किस तरह आपको नहीं, ऐसे नहीं होगा कि यार यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट किया एकदम से मेरा SL हिट हुआ और एकदम से डंप, इसको मैंने बाय किया था SL हिट हुआ एकदम से बम्प, वो नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे रखें, ये नहीं कि यार मुझे 3% का बना तो मुझे 3% नहीं स्टॉप लॉस लेना है, ये नहीं करना आपने, ठीक है। वो आपने कैलकुलेशन वगैरह से करनी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने कैलकुलेशन करनी है। और मैं एक और सेटअप देख रहा हूँ आजकल जो मार्केट जो है बुल रन में देख रही है, बुल रन में हमें दिखा रही है पैटर्न, वो उसमें मैं वीडियो बनाऊँगा, मोस्टली वर्क कर रहा है वो पैटर्न थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या करती है, एकदम से डबल टॉप वाली 2 कैंडल बनाती है और 2 कैंडल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें, डबल टॉप वाली 2 कैंडल, ये देखें ये एक कैंडल होगी, एक ये कैंडल होगी, डबल टॉप वाली कैंडल बनाई, शॉर्ट करो यहाँ पे। और फोटो दिखाता हूँ, डबल बॉटम वाली भी हैं बड़ी और डबल ये वाली भी हैं बड़ी। देखें ये देखें बड़ी 2 सी कैंडल्स हैं, इनको डबल बॉटम मान सकते हैं, एकदम से मार्केट पर ऊपर। इस तरह का मैं पैटर्न देख रहा हूँ जो है अभी इस बुल रन में दिखा रहा है मुझे। येसमी कॉइन पे मिला था, मैंने उसमें शेयर कर दिया था लाइफ टाइम मेंबर्स को, उसका सिग्नल काफ़ी अच्छा उसने पंप किया, 60% का पंप सपोर्ट हमें दे गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है मुझे, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, चैनल को रोज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह की मैं वीडियो लेकर आऊँगा उस पैटर्न पे, ठीक है, वो आपकी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। और हमारा अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।